हेलो एवरीवन। सो आज पढ़ेंगे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बताता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो सेक्शन 7 की बेर एक्ट को समझते हैं। सबसे पहले, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड ओके इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी। सो एक हिंदू मैरिज को सोलमनाइज्ड यानी कि प्रॉपर रीति रिवाज से फॉलो किया जाएगा। किससे? कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज से। कस्टमरी राइट्स किसके? आइदर पार्टी, तो यानी कि या तो बॉय के कस्टमरी राइट से या गर्ल के कस्टमरी राइट से। कस्टमरी राइट्स का यहाँ पे मीनिंग है रीति रिवाज से। इसके बाद आता है द सिंगल प्रिस्क्राइब्ड सेरेमनी द एक्ट लेज डाउन नो यूनिफॉर्म रिचुअल इट एक्सेप्ट द पार्टीज ऑन कस्टमरी राइट। एक्ट कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं बताता कि सेरेमनी में क्या होगा, ये चीज़ होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। ये पार्टीज़ के जो भी कस्टम्स हैं, जो भी जिन हिसाब से भी उनकी शादी होती है, उसको एक्सेप्ट करता है। और आइदर पार्टी, दोनों में से किसी एक के कस्टम्स को। और सेरेमनीज हमेशा परफॉर्म्ड होनी चाहिए। सोलमनाइजेशन का यही मतलब है कि ये नहीं है कि बस एक एग्रीमेंट किया दो लोगों ने कि शादी करेंगे लेकिन परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल ये देख लो कि ए है, ए इज़ अ पंजाबी बॉय एंड बी तमिल गर्ल। इनमें से दोनों के किसी भी कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, या तो बॉय के कस्टम को फॉलो करो या गर्ल के। मैरिज प्रॉपर मानी जाएगी, उसको हम सेक्शन 7 में प्रॉपर सेरेमनीज मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है द सप्तपदी रूल। सेक्शन 7 का क्लोज 2 कहता है वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड अ सप्तपदी। इसका मतलब है कि जहाँ पे ये राइट्स और सेरेमनीज इंक्लूड करते हैं सप्तपदी। सप्तपदी का मीनिंग होता है, सप्त का मतलब 7 और पदी का मतलब स्टेप्स, यानी कि 7 स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेड फायर। सेक्रेड अग्नि के सामने 7 स्टेप। दैट इज टेकन ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड एंड bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. सिंपल इसका मीनिंग है कि जहाँ पे जिन कस्टम्स में सप्तपदी 7 स्टेप्स का रूल है, वहाँ पे जैसे ही 7th स्टेप होगा मैरिज को कंप्लीट और बाइंडिंग माना जाएगा। अगर 6th स्टेप पे मैरिज रुक जाती है तो मैरिज वैलिड नहीं है उस टाइम पे। जैसे ही 7th स्टेप होगा मैरिज वैलिड मानी जाएगी। इसके बाद एक की पॉइंट देख लो कि सप्तपदी इज़ नॉट कंपलसरी फॉर एवरी मैरिज। सप्तपदी हर मैरिज के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो राइट्स का पार्ट है, जहाँ पे कस्टम्स का पार्ट है, वहाँ पे कंपलसरी होगा। एग्जांपल देख लो, ए इज़ अ हिंदू और इनके कस्टम्स में सिर्फ 4 स्टेप्स का रूल है। इनका कस्टम चला आ रहा है पिछले 100-200 साल से कि मैरिज में सिर्फ 4 स्टेप्स ही लेंगे, तो 4 स्टेप पे इनकी मैरिज वैलिड होगी। अब वहाँ पे एक पर्सन बी है जिनके कस्टम्स में है कि 7 स्टेप्स लेने होंगे, तो इनके कस्टम्स में जैसे ही 7 स्टेप होंगे तब जाके मैरिज कंप्लीट होगी, ना कि 6 स्टेप पे मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। ये सेम वही है, 7 स्टेप पे मैरिज। ये 7 स्टेप से इनके सारे मीनिंग है। फर्स्ट का क्या होता है, सेकेंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पे कंप्लीट। इसके बाद एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलमनाइज्ड, उसका क्या मीनिंग है? कोर्ट सोलमनाइज्ड को एक स्ट्रिक्टली रूल रीड करता है। मैरिज तभी एग्जिस्ट करती है अगर एसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म की गई है अच्छे तरीके से, प्रॉपरली सोलमनाइज्ड। एसेंशियल कस्टमरी सेरेमनीज परफॉर्म्ड, अगर प्रॉपर परफॉर्म की है तो होगा, अगर परफॉर्म नहीं की तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। एग्रीमेंट कर लिया सिंपल ए ने बी से कि चलो शादी कर लेते हैं और हमारी इसी बात को शादी मान लेते हैं, तो वो शादी इनवैलिड होगी। इसको एक और एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ए और बी ने ये गए एक होटल रूम में, यहाँ पे इन्होंने एक आग जलाई और इसी आग के 7 स्टेप्स ले लिए, तो क्या इस मैरिज को वैलिड माना जाएगा? नहीं। प्रॉपर सेरेमनीज होगी तभी इस मैरिज को वैलिड माना जाएगा। प्रॉपर सेक्रेड फायर होनी चाहिए, एक पंडित होना चाहिए, सारी चीज़ें जो एक हिंदू मैरिज में होती है प्रॉपरली, तभी इसको माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 7 से रिलेटेड 2 केस लॉज हैं।
फर्स्ट है बुरेलाव लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सोलमनाइज का मतलब होता है सेलिब्रेट करना मैरिज को प्रॉपर सेरेमनी से ड्यू फॉर्म में। विदाउट द असेंशियल सेरेमनीज अ मैरिज इज नॉट सोलमनाइज्ड। और असेंशियल सेरेमनीज नहीं होगी तो मैरिज को प्रॉपर सोलमनाइज माना ही नहीं जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है बाइगेमी के केसेस में। कैसे? जैसे कि फर्स्ट मैरिज है किसी बंदे की, उसने सेकंड मैरिज की, लेकिन अगर सेकंड मैरिज को प्रॉपर सेरेमनी से नहीं किया तो वो सेकंड मैरिज ही नहीं मानी जाएगी और वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। क्योंकि बाइगेमी के लिए लायबल तभी होगा ना जब पहली मैरिज है उसके होते हुए भी सेकंड मैरिज कर ले, लेकिन सेकंड मैरिज भी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी तभी उसको लायबल मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट केस है नागालिंगम वर्सेस शिवागामी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सप्तपदी एक असेंशियल सिर्फ वहाँ पे माना जाएगा रूल जहाँ पे पार्टीज़ के कस्टम्स में है। लाइक ये हर कस्टम्स के ऊपर थोपता नहीं है इसका। जहाँ पे जो हमने पहले अभी एग्जांपल समझा था ना कि जहाँ पे प्रॉपर कस्टम्स में है उनके, तभी उनको सप्तपदी करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हर किसी को सप्तपदी करना ज़रूरी है। इसके बाद सेक्शन 8 आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि मैरिज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे प्रूव किया जाएगा और क्या रजिस्ट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा मैरिज के ऊपर, वो देखते हैं। तो सेक्शन 8 का क्लोज 1 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका सिंपल मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। ये कहता है कि हिंदू मैरिज को प्रूफ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक हिंदू मैरिज रजिस्टर बनाएगी और उसको रखेगी अपने पास। यानी कि एक प्रॉपर रजिस्टर होगा जिसमें सभी मैरिजेस, किसकी मैरिज किसके साथ हुई है, रजिस्टर्ड होगी और एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कंपलसरी भी बना सकती है पूरे स्टेट्स में, और जो भी इसको फॉलो नहीं करेगा उस पर फ़ाइन लगेगा 25 रुपये का, 25 रुपीज़। बहुत ज़्यादा फ़ाइन लग गया, अब तो सभी फॉलो कर लेंगे इसको। इसके बाद 8 का क्लोज 3 कहता है जितने भी रूल बनाए जाएंगे वो सारे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाएंगे, सिंपल। और 8 क्लोज 4 कहता है द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल बी रीजनेबल टाइम्स फॉर इंस्पेक्शन। ये ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए और इसको एडमिसेबल भी करेंगे एविडेंस में। मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है कि इनकी शादी हुई या नहीं हुई, तो उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी, जो ये रजिस्टर होगा जिसमें मैरिज इन दोनों की रजिस्टर है, वो एज अ प्रॉपर एविडेंस माना जाएगा उसको और उसको कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। अब 8 क्लोज 5 आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लोज यही है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैरिज को रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा? क्या मैरिज इनवैलिड होगी? होगी या नहीं? नहीं। तो रजिस्ट्रेशन का मैरिज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन से वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रूफ के लिए होते हैं कि प्रूफ करना इजी हो जाता है। सो सिंपल ये लाइन है, रजिस्ट्रेशन प्रूव्स इट डज नॉट वैलिडेट। सो एक अनरजिस्टर्ड हिंदू मैरिज इज स्टिल अ वैलिड मैरिज, रजिस्ट्रेशन ओनली मेक्स इट ईजियर टू प्रूव। सो एक हिंदू जो अनरजिस्टर्ड मैरिज है वो अभी भी वैलिड है, बस रजिस्ट्रेशन से वो प्रूव इजीली हो जाती है। इसमें लैंडमार्क केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सारे सिटीज़न जितने भी इंडिया के हैं, किसी भी रिलीजन के हो, उनके लिए कंपलसरी लॉ बनाना चाहिए रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइक उनकी मैरिज को प्रॉपर रजिस्टर करना चाहिए। अब ये लॉ हर स्टेट में बने या नहीं बने वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। सो आज के लिए इतना ही था, ये एक छोटा सा लेक्चर था सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के ऊपर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।